महाराष्ट्र के नासिक में तेज रफ्तार ने एक परिवार के 9 लोगों की जान ले ली है। देखिए, एक स्कूल के कार्यक्रम से लौटते वक्त यह हादसा हुआ, जिसमें एक कार पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई, कुएं में जा गिरी, जिसकी वजह से कार में सवार सभी लोगों की यहां कुएं में ही जल समाधि बनती हुई नजर आई। नासिक के दिंगडौर में यह हादसा रात के वक्त घटी, जब महिला और बच्चों के साथ पूरा परिवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। घर लौटने की जल्दबाजी थी या ड्राइवर की झपकी, ये कार सड़क छोड़ सीधे कुएं में जा गिरी, जिसमें किसी को बचने का कोई मौका नहीं मिला और पूरी की पूरी कार पानी से लबालब कुएं में डूब गई। हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और स्थानीय प्रशासन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कार में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। हादसे में 5 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हुई, जिनके स्कूल में कार्यक्रम था। इसके अलावा 2 महिलाएं जो बच्चों की माताएं थीं और ड्राइवर की डूबने और दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के बाद कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मदरसा और मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मदरसों को आतंकियों की फैक्ट्री करार दिया और साथ ही मुंब्रा का नाम बदलने की बात भी कही है। मुंब्रा में एक जनसभा में नितेश राणे के वही तीखे तेवर दिखे। तो आता धुरंधरचा डायलॉग है ना, ये देवा भाऊ का महाराष्ट्र है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी, एक लक्षात ठेवा। नितेश राणे ने एक बार फिर मदरसों को टारगेट करते हुए भड़काऊ बोले। हे जे मदरसे आहेत, या मदरशामधून बसून ह्या लोकांना शिकवतात, त्याला काही शिक्षण देत नाहीत, डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवत नाहीत, त्या मदरसामध्ये बसून फक्त आतंकवादी घडवले जातात आणि म्हणून यांच्या थोबड्यातून हे सगळे विचार बाहेर येतात। इतना ही नहीं, मंत्री नितेश राणे तो हिंदुओं को एक अजीब सलाह तक देने लगे। पाळीव कुत्रे पाळता की नाही, तेव्हा पाळीव डुकरं पाळायला सुरू कर बघा, हे हिरवे साप जवळ पण वळवळणार नाही। 2-3 तासात बघा कसं मुंब्रा देवी खाली होऊन जात। नितेश राणे ने कहा कि जैसे इस्लामपुर को ईश्वरपुर किया, वैसे ही अब मुंब्रा को मुंब्रा देवी करेंगे। राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप के डिप्टी लीडर पद से हटाने के बाद राघव और आम आदमी पार्टी के नेताओं में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब राघव ने आप नेताओं के 3 आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने इस आरोप का जवाब दिया, जिसमें उन पर अपोजिशन के वॉकआउट के दौरान भी संसद में बैठे रहने का आरोप लगा है। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया। दूसरा जवाब उन्होंने सीईसी को हटाने वाली याचिका पर साइन नहीं करने के आरोप पर दिया। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। वहीं तीसरा आरोप आप नेताओं ने ये लगाया कि वो डर गए हैं, बेकार मुद्दे उठाते हैं, जिसका उन्होंने ये जवाब दिया। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया। अब देखना है कि आप नेता इस पर क्या जवाब देते हैं। किताब ड्रेस पर प्राइवेट स्कूल में लूट के खिलाफ पिछले 4 दिन से लगातार जी न्यूज अपनी मुहिम चला रहा है और अब इस मुहिम के तहत स्कूल ड्रेस के नाम पर लूट मचाने वालों को जब कैमरे में दिखाया गया तो वो बौखला गए और कैमरे को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। दरअसल जब हमारी टीम लक्ष्मी नगर के जैन स्कूल यूनिफॉर्म वाले दुकान पर पहुंची तो वो भड़क उठे, सोफे पर बैठे बैठे धमकाने लगे और उठकर कैमरे पर हाथ मारने की भी कोशिश करने लगे। धक्का क्यों लगा रहा है? धक्का मत लगो भाई, धक्का नहीं लगा रहा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, धक्का नहीं लगा रहा, सब बाहर आ जाओ, धक्का नहीं लगा रहा। इस बीच उनका स्टाफ भी जी न्यूज की टीम के साथ बदतमीजी करने लगा। बाहर जाइए, फोन नहीं प्लीज, पर्सनल चीज नहीं, आप बात करना की। दरअसल जो स्कूल ड्रेस की कीमत होलसेल में 400 से 500 रुपए है, वो ड्रेस यहाँ पर 2000 तक बेची जाती है। तो अंदाजा लगा सकता है कि कितना बड़ा एक रैकेट स्कूलों और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में चल रहा है कि जो ड्रेस की कीमत 300 से 400-500 तक होती है, वो दुगने और तिगुने दामों में यहाँ पर बेचे जाते हैं। और जब हम सवाल पूछते हैं तो ये कैमरे पर ही हाथ मारने लगते हैं।